आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी मेरी पूरे दिन की रूटीन, यानी कि पूरे घर की रूटीन तो आप लोग हर बार देखते ही हैं। हमारी रेसिपीज़, हमारी कुकिंग भी देखते हैं, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मैंने पूरा दिन क्या क्या किया है। मॉर्निंग क्लीनिंग से लेकर ब्रेकफास्ट तक और ब्रेकफास्ट से लेकर लंच की प्रिपरेशन तक, और इंतहाई मज़ेदार शनिवारी कढ़ाई की रेसिपी भी शेयर करूंगी और दोपहर की चाय भी पियेंगे। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अल्लाह पाक से दिल से दुआ करती हूँ कि आप सबको भी अल्लाह पाक हमेशा अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें, आप सबको अपनी अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग ना मैंने सुबह सवेरे स्टार्ट कर लिया था, बड़े ही ध्यान से, क्योंकि आज ना अम्मी की तबीयत सुबह सुबह से ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने सोचा कि रिस्क ना लेते हुए आज मैं बड़े ध्यान से व्लॉग बनाऊंगी। अच्छा, जब मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था तो मैंने बस ये सोचा था कि ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, जो भी चीज़ें आज करूंगी ना तो ये बनाऊंगी। लेकिन जब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही थी तब मैंने नोटिस किया कि ये वाकई में मेरे पूरे दिन की रूटीन है। मतलब कि सुबह से लेकर दोपहर तक मैंने क्या क्या किया, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो रात को जो क्लीनिंग मैं करके सोती हूँ ना, यकीन करें काफ़ी कारगर है। सुबह सुबह ना किचन फ्रेशली हेलो करता है। काफ़ी दिन हो गए हैं, मतलब कि पिछले कुछ 4-5 दिनों से मेरे घुटने पे चोट लगी हुई है, थोड़ी सी मतलब कि प्रॉब्लम होती है, उठना बैठना चलना मुकम्मल तौर पर दुश्वार है। लेकिन मेरी जो रूटीन नहीं बदली है ना इस बीच में, वो है मेरी कुकिंग। चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, मैं कुकिंग ज़रूर कर रही हूँ, क्योंकि अम्मी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो चाहे पेन हो, चाहे कुछ भी हो, मेरी कोशिश होती है कि मैं उन्हें ज़्यादा जो है ना परेशान ना करूँ। लेकिन वो भी फिर मेरी अम्मा हैं, वो मुझसे भी ज़्यादा परेशान होती हैं कि मानो को ज़्यादा पेन ना हो, उसका ज़ख्म बार-बार ख़राब ना हो। ते जी सिपरट ला-ला के मेरे गोडे नूं साड़ी जांदे ने। ख़ैर मुझे ना सिपरट से बड़ा डर लगता है, लेकिन क्योंकि वो रगड़ है ना, छिल गया है स्किन, तो वो सिपरेट से बार-बार साफ़ करना पड़ता है, दिन से में 3 से 4 बार। लेकिन मुझे जो है ना बड़ा डर लगता है, और हर बार मेरी चीखें होती हैं, दुहाइयाँ होती हैं, अम्मी ना लाओ, अम्मी जी ना लाओ। लेकिन जी लगाना तो है ऑफ़ कोर्स। तो जो है ना ये चल रहा है कि मैं अम्मी को कुकिंग नहीं करने दे रही। और दूसरी चीज़ जो बिल्कुल भी स्किप आउट नहीं हुई है, वो है मेरी किचन की क्लीनिंग। क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है ना, जहाँ पे मेरा तो पूरा दिन गुज़रता है। तो अगर पूरा दिन खलारे में, बिखरावे में, न बिखरी हुई चीज़ों में गुज़र जाए ना, तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो हमें फ़ालतू में फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है। तो रात को मैं ना किचन थोड़ा-सा समेट-समाट के सोती हूँ। हाँ, चूल्हा मैंने रात को साफ़ नहीं किया था, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी रात को। मतलब कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन डब्बों की डस्टिंग, स्लैब को साफ़ करना, बर्तन अरेंज करना, सारा काम मैंने कर लिया था। सिर्फ़ चूल्हा साफ़ करने वाला रह गया था। तो इस गंदे चूल्हे को इग्नोर कीजिएगा, आपने कोई कमेंट नहीं करना ऐसा कि चूल्हा क्यों नहीं साफ़ किया। इसी वजह से नहीं किया, क्योंकि थोड़ा-सा पेन था। और ये होता है ना कि अगर आप तकलीफ़ में हो, जहाँ आप इतनी चीज़ें कर रही हो, कोई एक काम अगर स्किप आउट हो गया तो कोई मसला नहीं है। ख़ैर यहाँ पे आज ना मैंने नाश्ते में पराठे तो ऑफ़ कोर्स बनते ही हैं, हर बार पराठे चल ही रहे हैं। लेकिन पराठों के साथ ना आज मैंने सादा सही ऑमलेट बनाया था, और अम्मी के लिए भी, भाइयों के लिए भी। और मैंने ना कोई ऐसी आज एफ़र्ट नहीं की थी। ये भी यकीन करें मेरे लिए तो बड़ी एफ़र्ट थी। ख़ैर उसके बाद आती है कमरे की क्लीनिंग की बारी, और कमरे का ना सुबह-सुबह ये हाल होता है कुछ। भाई इस वक़्त गए हुए थे अपनी गेम करने, क्योंकि सुबह-सुबह आज से ही आज उनका टूर्नामेंट था। तो वो दोनों चले गए थे स्कूल खेलने के लिए, और मैं यहाँ पे ना अपने काम पे आ गई थी। मतलब कि अपना काम स्टार्ट कर चुकी थी। अच्छा, ये कुछ बर्तन ना किचन से निकले थे उस दिन डिक्लटरिंग करते हुए, तो ये अभी तक इस्त्री स्टैंड पे ही पड़े थे। तो अभी ना मैंने उनको उठाया है, उनके ठिकाने पे रख के आई हूँ। और यकीन करें इस इस्त्री स्टैंड को अरेंज करने में मुझे सिर्फ 5 मिनट लगे। लेकिन सुबह से मैंने पता नहीं किया क्यों नहीं था, मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा कि सुबह-सुबह कर लेती तो आसानी रह जाती। खैर नाश्ते के बाद मैंने ना कमरे की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी, छोटे-मोटे काम ही मैंने किए। हाँ, आज मैंने पोंछा नहीं लगाया, क्योंकि बैठा नहीं जा रहा था, बैठना थोड़ा-सा मुश्किल था। पोंछा नहीं लगाया, बाकी सारी क्लीनिंग करूँगी ऑफ़ कोर्स, क्योंकि वो तो ज़रूरी है ना। वो बिल्कुल अगर मेस हो ना, तो फिर बंदा अपनी जान से ही आज़ार हो रहा होता है। तो इसलिए ना क्लीनिंग बहुत ज़रूरी थी आज। मतलब कि होती तो डेली है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ना भाई मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवा रहे हैं, जब से मुझे चोट लगी है। तो बच्चों का काम तो ऑफ़ कोर्स बच्चों वाला होता है, नो डाउट बहुत अच्छे से करते हैं, अपनी जो
ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट्स डालते हैं वो सफाई करने में, चीज़ें समेटने में। लेकिन फिर भी ये होता है ना कि एक आध दिन हमें करना ही पड़ता है काम, तो वो मैं कर रही थी कि एक बार ना मैं डीपली जो है डस्टिंग कर दूँ अच्छे से, ताकि वो होता है ना कि दिल में वहम ना रहे कि इतनी मट्टी जमा हो जानी। तो फिर बाद में मुझे पता है कि मुझे डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी, तो अभी साथ-साथ जो है ना थोड़ा बहुत कर लूँ तो बेटर है। तो ख़ैर सबसे पहले तो मैंने इस्त्री स्टैंड समेटा, क्योंकि वो कॉर्नर कमरे से एंटर होते ही ना दरवाज़े से वो सलामी देता है। तो सबसे पहले मैंने इस्त्री स्टैंड समेटा, उसके बाद सोफ़े सेट करके बेड सेट किया ज़बरदस्त सा। डस्टिंग जो है वो अभी करूँगी बाद में। सबसे पहले ना मैंने इस चीज़ों को ना समेटने पे फ़ोकस किया था। अच्छा, आज अम्मी ना वॉइस ओवर नहीं कर रहे, इससे पहले कि आप लोग मुझे कमेंट करें कि मानो आपने वॉइस ओवर तो ठीक किया है लेकिन आप ही कहाँ हैं, हम अपनी बहन को मिस कर रहे हैं। तो अम्मी की ना आज बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अभी भी वो सहन में लेटे हुए हैं, उनके जो है ना पैर बहुत ज़्यादा स्वॉलन है, इतनी ज़्यादा सूजन है, उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। खड़े होते हैं उनका बदन काँप रहा है। तो अभी ना उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो लेकिन ये है कि अगर आप लोगों से मुलाकात ना हो तो बहुत सारी जो है हमारी व्यूअर्स वो कमेंट कर रही होती हैं और कहती हैं कि आप ही हम इंतज़ार कर रहे हैं, आपका व्लॉग नहीं आया, क्या हुआ? तो हाज़िरी लगाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ना वॉइस ओवर में अम्मी ने कहा कि मानो कर दोगी? मैंने कहा जी कर देंगे, सरकार ज़रूर करेंगे। तो अम्मी ने कहा कि कर दो, तो इसलिए आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। हाँ, आप लोगों ने मुझे एप्रिशिएट ज़रूर करना है, क्योंकि अभी इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। बिकॉज़ होता है ना पूरा दिन घर की रूटीन बहुत ज़्यादा मेसी रहती है, लेकिन उस सब के बीच में अगर एक बंदा घर का, स्पेशली मम्मा अगर बीमार हों, तो आप लोग वो जो है ना मेरा इमोशन समझ सकते हैं। मैं इस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब बैठी हूँ इस टाइम पे। ख़ैर अल्लाह पाक ख़ैर करेंगे, मेरी अम्मी को हमेशा अल्लाह पाक अपनी अमान में रखें, आमीन, आमीन, आमीन। तो यहाँ पे अभी जी मेरी मॉर्निंग की क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है, कमरा बिल्कुल सेट हो गया है, पोछा नहीं लगाया, ना मैं आज फ़र्श होता है। मैं आज बस इसे यूँ ही बंद करके तो जो है ना इसके बाद आपसे मिलती हूँ कट टू दोपहर में। अच्छा, दोपहर की रूटीन ना मेरी बड़ी सिंपल होती है, लेकिन आज मैंने थोड़ा-सा इनोवेशन करना था। मतलब कि इसके बाद कमरे की क्लीनिंग के बाद बर्तन वगैरह धोए, थोड़ी देर रेस्ट किया, ज़ख्म-शख्म साफ़ करके, तो थोड़ी देर ना रेस्ट किया, ताकि जो है ना जिस्म को भी थोड़ा-सा आराम मिले कि हाँ भई इंसान हूँ मैं, मशीन थोड़ी ना हूँ। मशीन भी हो तो उसे हमें टाइम टू टाइम तेल लगाना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है, तो थोड़ा-सा रेस्ट खुद को भी देना चाहिए। तो अभी अजी दोपहर का टाइम, दोपहर को मैं जैसे ही किचन में आई, अभी गैस नहीं आई थी, मैंने चेक किया, थी नहीं अभी, तो मैंने सोचा कि तब तक जो है ना मैं अपना ये काम कर लूँ। सब्ज़ियाँ जो है ना आज हमने ऑर्डर पे मंगवाई हैं, मतलब कि रिक्वेस्ट पे मंगवाई हैं। हमें ना बाज़ार हम जा नहीं पा रहे, तो ये है कि ये वाली जो सब्ज़ियाँ ना स्पेशली बंद गोभी, शिमला मिर्च और पालक, तो ये ना हम जो हमारे चाचू हैं दुकान वाले, हम उनको बोल देते हैं कि चाचू ये सब्ज़ियाँ लानी है। तो जो है ना पैसे फिर वो जब ले आते हैं तो फिर पैसे उन्हें दे दिए जाते हैं। तो ये जो है ना हमारा हो रहा है सिस्टम। आज ना पालक चाचू ने कहा कि फ्रेश नहीं थी, वो बड़ी ख़राब-ख़राब थी। तो वो तो क्या ही निकलनी थी, तो फिर मैं वो नहीं लेके आया, लेकिन बैंगन ताज़े थे। बैंगन जो है वो मैं ले आया हूँ, शिमला मिर्च और बंद गोभी। तो हमने जी कहा कि सद बिस्मिल्लाह। हमें तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि बैंगन अम्मी को बहुत पसंद है, मुझे बड़े पसंद हैं। मुझे सिर्फ़ बैंगन के पकौड़े पसंद है, बैंगन का सालन मुझे इतना पसंद नहीं है, मुझे भरता और पकौड़े पसंद हैं। लेकिन बैंगन फ्रेश होना तो उनका ज़ायक़ा जो है वो थोड़ा बेटर आता है, और एक्चुअली बेटर क्या परफ़ेक्ट होता है, तो हमें ना बड़ा सुकून मिला, अच्छे थे बैंगन, आज सब्ज़ियाँ सारी अच्छी थी। और आज ना हमने नाश्ते के बाद साथ ही चिकन भी मँगवा लिया था, भाई जब गए थे गेम करने तो उन्हें पैसे दे दिए थे कि चिकन लेते आना, क्योंकि जो है ना हमारा दिल कर रहा था चिकन पुलाव बनाने का, लेकिन क्योंकि अम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो मैंने फ़ैसला किया कि चावल मैं नहीं बनाऊँगी। परसों भी मैं तुहानू दस्सां हुण मैं शिकायत लावां अपनी अम्मा दी, लाड़ी नहीं चाहिदी, पर परसों भी इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ना वो कहते हैं ना इमोशनली ब्लैकमेलिंग, मैं मर जाऊँगी तो लोगों को तो बिरयानी खिलाओगी, मुझे दाल-चावल भी नहीं खिला सकती। मैंने उस दिन सादा दाल बनाई थी, मूँग की दाल। अभी गैस जाने में टाइम था, लेकिन मैं बिल्कुल फ्री हो गई, रोटियां-शोटियां बना के, तो मैंने डिनर सर्व किया, तो कहते हैं इतनी मज़ेदार दाल सी, इहदे नाल चावल हुंदे। मैं कहा अम्मी आपकी तबीयत देख लें, आपने चावल नहीं खाने। कहते मैं मर जाऊँगी तो लोगों को भी तो फिर तुमने बिरयानी खिलानी है, चना पुलाव, ये पुलाव, वो पुलाव। मुझे दाल-चावल, सादा बॉयल चावल नहीं दे रही, पानी निकाल लेना, 2 बार उतार लेना, ये कर लेना। तो उस दिन मैंने ना मतलब कि सिर्फ़ 1 ग्लास चावल मैंने बॉयल किया कि ना ज़्यादा होंगे, ना ज़्यादा खाएँगे। बस एक बार जो वो एक होता है ना कि क्रेविंग वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि जी मैंने अपनी नानी अम्मा से सीखा है कि जेड़ी चीज़ से दिल करदा होवे ना, वो चीज़ नुकसान नहीं करती।
तो हाँ, ऑफ कोर्स नुकसान तो होता है, लेकिन वो ये होता है ना कि शौक नहीं मारना चाहिए। तो जब अम्मी का दिल किया ना बहुत ज़्यादा, जब वो इस तरह के इमोशनल डायलॉग मारते हैं, तो उसका मतलब होता है कि अम्मी का बड़ा दिल कर रहा है। तो मैंने ना थोड़े से चावल बॉयल कर लिए, तो वो उन्होंने खाए, और आज फिर से ज़िद थी उनकी, चावल के लिए ही उन्होंने गोश्त मंगवाया था। चिकन यखनी पुलाव बनाऊँगी मैं कहा नहीं जी, तुसी टुर जाओ किचन च, तुसी आना ही नहीं चिकन च कह रही हैं। किचन से मैंने उन्हें बोला कि आप आज छुट्टी लें, जब तक आपकी तबीयत नहीं ठीक होती मैं कर लूँगी, कोई मसला नहीं है। वैसे भी आपकी तबीयत नहीं ठीक होती मैं कर लूँगी, कोई मसला नहीं है। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से कुकिंग में कर ही रही थी, और मेरी कुकिंग काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन भी हो गई है। आप लोगों ने मुझे ढेर सारी मुबारकबाद देनी है। मेरी कुकिंग आजकल काफ़ी ज़्यादा बेटर हो रही है, तो मेरा ना थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस अप है। अभी मैं आपको बताऊँ कि कॉन्फिडेंस अप होने के पीछे एक बहाना भी है। अभी ना सब्जियाँ तो सारी आई थी थोड़ी देर पहले, लेकिन उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि भाई सब्ज़ी लेने गए हैं, क्योंकि वो गए थे किसी और काम, और जब वापस आए हैं मतलब कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के, तो वो ना सब्ज़ियाँ लेकर आए हैं। तो अभी मुझे नहीं पता था कि सब्ज़ियाँ आ गई हैं, तो पता होता तो बंदा प्याज मंगा लेता है ना, अभी प्याज नहीं थे घर पे। तो मैंने अभी देखा कि चिकन है, अभी चावल तो बना नहीं सकते क्योंकि मैंने बनाने नहीं हैं, तो अभी मैं क्या करूँ? देखा तो टमाटर जो है ना आज काफ़ी फ्रेश थे। मेरे भरा 1.5 पा टमाटर लेके आए सन, मैं सारे इक्को बारी कट के मैं शनिवारी कढ़ाई का प्लान कर लिया। अदरक लहसुन स्पेशली जो है ना फ्रेश कूटा है, अच्छा पेस्ट जितना भी पड़ा हो, जब मैं कोई स्पेशल रेसिपी ट्राई करने वाली होती है ना, तो मेरा ना वो एक होता है, एम होता है कि हर चीज़ मैं फ्रेशली प्रिपेयर करूँ। तो अदरक लहसुन कूटा, चिकन को अच्छे से साफ़ करके धो लिया, हरी मिर्चों में स्लिट लगा लिया, टमाटर के 2-2 टुकड़े कर लिए। सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली थी। तो अभी जो है ना मैंने डाला है ऑयल कढ़ाई में। आँच मैंने बिल्कुल इस टाइम पे बंद कर दी थी, पहले मैंने जलाई, लेकिन फिर मुझे याद आया कि आँच बंद करनी है। पहले ठंडे ही ऑयल में मैंने चिकन को रखा है, उसके ऊपर थोड़ा-सा मैंने नमक डाला है, जितना भी मतलब कि 1 चम्मच के करीब मैंने नमक ऊपर डाल दिया है। अभी आँच हमने जलाई है, और तेज़ आँच पे हमने इस चिकन को फ्राई करना है। अच्छा, शिनवारी कढ़ाई से पहले मैं एक बार मैंने ना मतलब कि 3-4 बोटियों से ट्राई करी थी, क्योंकि 2-2 टमाटर सन सिर्फ़ कर दे, और मुझे ना बड़ा शौक आ रहा था कि मैं बनाऊँ। तो मैंने बनाई, और यकीन करो इसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आया। तो उस दिन से ना मेरा दोबारा से वो दिल कर रहा था, और ये होता है ना कि एक चीज़ जब आप बनाओ अच्छी बन जाए, तो ये कोशिश होती है कि आप सबको खिलाओ। तो मैंने ना आज बनानी थी। तो सबसे पहले चिकन को ना हम यहाँ पे तेज़ आँच पे फ्राई करेंगे। इससे ये होता है कि चिकन के जितने भी जूसेस और फ्लेवर्स होते हैं ना, वो उसमें लॉक हो जाते हैं। और इस कढ़ाई में ना सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए आँच धीमी होगी, बाकी ओवरऑल इसका जितनी भी कुकिंग है वो तेज़ आँच पे होगी। तो सबसे पहले चिकन को बढ़िया सा फ्राई कर लिया है। चिकन का जैसे ही कलर थोड़ा-सा चेंज होने लगा है, तो यहाँ पे हमने इसको जो है ना उतना स्टर नहीं करना। अभी हमने इसे थोड़ी-थोड़ी देर तक ऑयल में रखना है, ताकि इस पे कलर आए। पहले हमने इसे कंटिन्यूअस स्टर करते हुए फ्राई करना है। जब इसका कलर प्रॉपर चेंज हो जाए, थोड़ा-सा लाइटली पिंक होने लगा है, अभी हमने इसे हल्का गोल्डन होने तक, मतलब कि जैसे कलर आना शुरू हो जाए, तब तक हमने इसे फ्राई करना है। उसके बाद अभी चिकन में आप देख सकते हैं कलर थोड़ा-थोड़ा और सुनहरी की तरफ होने लगा है। यहाँ पे हम डालेंगे फ्रेशली कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, मतलब कि कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। हमें फालतू दी लाइन बोली मैं। कुटा हुआ अदरक लहसुन, उसके बाद साथ ही मैंने डाल दी हैं हरी मिर्चें। हरी मिर्चें ये लास्ट तक जाते हुए मैश हो जाएंगी, और यकीन करें इनका फ्लेवर इतना कोई मज़े का होगा, क्योंकि शिनवारी कढ़ाई में सुर्ख मिर्च नहीं जाती, और यही इस कढ़ाई का ना ऑथेंटिक फ्लेवर है, ये टच है कि इसमें सुर्ख मिर्च यूज़ नहीं होती। तो ये हरी मिर्च ऐड करने का मकसद ये है कि बोटियों में भी एक-एक जो है ना वो फ्लेवर आएगा, और कंटीन्यूअस वो जो तीखा वाला फ्लेवर है ना, जो हम पंजाबियों की चटोरी ज़ुबानें माँगती हैं, वो हमें मिल जाएगा। तो हरी मिर्चें और अदरक लहसुन के साथ हमने चिकन को 3 से 5 मिनट तक, इससे ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे। जैसे ही अदरक लहसुन पकना शुरू हो जाए, और जो है हरी मिर्चें थोड़ी-थोड़ी मतलब कि सॉफ्ट होना शुरू हो जाए, उसके बाद हमने इसमें डाल देना है कटे हुए टमाटरों को, हमने जस्ट डालना है। अच्छा, चिकन यहाँ पे मेरे पास था तकरीबन 3 पाव, और 3 पाव चिकन में ना ये 1.5 पाव टमाटर ठीक रहेंगे। हाँ, अगर आधा किलो होते तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि ये ना फ्लेवर थोड़ा-सा बढ़ता है, और दूसरी चीज़ ये थोड़ा-सा ना कलर भी थोड़ा-सा डिफ़ाइन हो जाता है, लेकिन हमारे पास जितने भी थे वो हमने डाले हैं। अच्छा, इनको ना इस तरह से हम रखेंगे, प्लेस करेंगे जस्ट, और यहाँ पे हमने सिर्फ 7 मिनट के लिए इन्हें धीमी आँच पे बिल्कुल रख देना है। टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँगे, वो छिलका जो है ना उनका आसानी से निकल जाएगा। टमाटर का छिलका हमें नहीं चाहिए इस कढ़ाई में। ठीक है जी। यहाँ पे टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे जो रेड टमाटर थे ना, उनका छिलका तो बड़ी आसानी से गुज़र गया कह रही हूँ, उतर गया। और जो थे ना ये थोड़े से कच्चे, थोड़े से ढीठ था इनका छिलका भी इनकी तरह।
तो ये ना थोड़ा सा मुझे परेशान कर रहे थे, लेकिन ये मैंने उतार दिए छिलके जैसे तैसे करके। उसके बाद मैंने कंटिन्यूस तेज़ आंच पे इसे भुना है, टमाटर को मैश किया है साथ साथ, और कढ़ाई जो है ना हमने अच्छे से भूननी है 6 से 7 मिनट तक लगातार। वो जो है ना चम्मच रुकना नहीं चाहिए। एक तो टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट, मतलब कि सॉफ्ट तो होएंगे, मेल्ट हो जाएंगे बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये कि चिकन जो है ना वो हमारा फिर से सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा से जो बोटियाँ थी ना वो थी बोनलेस, और ये कढ़ाई मोस्टली जो है वो फ्राई हो रही होती है। तो बोनलेस का ये मसला होता है कि आप उसे जितना ज़्यादा फ्राई करते हो ना उतना ज़्यादा वो सख्त होता है। तो इसलिए मैं ना इसे थोड़ा सा मीडियम टू हाई होगी, बहुत ज़्यादा मतलब कि परफेक्टली हाई नहीं, लेकिन थोड़ी-सी मीडियम से थोड़ी-सी हाई फ्लेम पे मैं इसे थोड़ा-सा पकाऊँगी दोबारा से, ताकि चिकन जो है ना वो थोड़ा-सा सॉफ्ट की तरफ आने लगे। वैसे वो अंदर से प्रॉपर सॉफ्ट था, बड़ा ही मज़े का। और यहाँ पे जब भी टमाटर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट होने लगे, मतलब कि मैश होने लगे, यहाँ पे मैंने डाला है जो हांडी मसाला हम बनाते हैं, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच सूखा धनिया, उसको मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट किया, उसको पीस लिया। वो 2 चम्मच मसाला ना मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है जी? वो ऐड करने के बाद इसे अच्छे से भून लिया है। टमाटर बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, मैश हो गए हैं, हरी मिर्चें मैश हो गई। लास्ट में जब बिल्कुल घी छोड़ दिया कढ़ाई ने, आपकी कढ़ाई रेडी है, लास्ट में आपने जस्ट आधी चम्मच जो है ना काली मिर्च की ऐड कर देनी है। फ्रेशली कुटी हुई हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है मतलब कि निकालने की आलस हो रही है मेरी तरह, तो आप जो पाउडर मिलता है आप वही डालें। आधा चम्मच काली मिर्च डालने के बाद हमारी कढ़ाई एकदम रेडी है। ऊपर से डालेंगे जिंजर जूलियन, साथ में हरी मिर्च के स्लाइसेस, और बड़ी ही मज़ेदार सी ये शिनवारी कढ़ाई रेडी है। अच्छा, मुझे ये बड़ी पसंद आई थी, मम्मा को ये बड़ी पसंद आई थी, और फॉर अ चेंज ये कढ़ाई वाहिद है जो कि नादेली को भी पसंद आती है। और उसने बड़ी तारीफ़ की, आज कह रहा था आपी आज कढ़ाई बड़ी मज़ेदार है। तो मैंने कहा कि साथ में ना हम पराठे बना लेते हैं। अम्मी को हम पराठा बिल्कुल नहीं देंगे, अम्मी के लिए मैंने सादा रोटी बनाई थी और वही अम्मी को देंगे। अच्छा, आजकल ना अम्मी थोड़ा-सा सैलेड ज़्यादा ले रहे हैं कि ये ना हो कि रोटी की वज़ह से ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई हो, तो एहतियात ना थोड़ी-सी करनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे गैस चली गई थी। लास्ट पे आते मतलब कि कढ़ाई मेरी डन हो गई थी, 2-3 रोटियाँ भी बन गई थी। मतलब कि आप देखें कि इस गैस के शेड्यूल को ना मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है। मैं 1 बज के 24 मिनट पे होती है ज़ोहर की अज़ान। उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम किचन में दोबारा से आए थे और उस वक़्त गैस नहीं थी। जब हम खाना बना के फ्री हुए, मतलब कि कढ़ाई को मैक्सिमम लगते हैं 30 से 35 मिनट, ठीक है? 30 से 35 मिनट के बाद गैस बंद हो गई, तो मेरा बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा था। ख़ैर, हमने मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई को एन्जॉय किया, साथ में पराठे बनाए, बड़े ही मज़े से फैमिली ने साथ बैठ के खाना खाया। अभी भाई दोनों जो है ना वो अपनी रूटीन पे आ रहे थे, वो दोनों काम कर रहे थे। मतलब कि नादिली अपना फ़ेवरेट काम वो मस्ती कर रहा था। हैदर को मैंने बोला था कि मुझे कप धोकर ला दो, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने चाय बनाई थी और उसकी वीडियो नहीं ली थी, मतलब कि खाना बनाने से पहले। तो अभी जो है ना खाने के बाद की जो चाय है वो हम बनाएँगे। अच्छा, आज ना हमने सुबह चाय नहीं पी, तो दोपहर में 2 टाइम हो गई, मतलब कि 2 चाय हमने एक साथ पी, और आज ना चाय का ओवरडोज़ हो गया था। ख़ैर, ये ना होता है कि पता नहीं सुबह चाय ना पियो तो दोपहर तक आँख नहीं खुलती, और अगर आँख खुल जाए तो होश नहीं आती, होश आ जाए तो समझ नहीं आता हम हैं कहाँ पे। तो इसलिए चाय ना बड़ी ज़रूरी होती है। तो जैसे ही गैस आई, हमने पहले चाय बना के पी, अभी हम चाय के साथ ही व्लॉग को कर रहे हैं। एंड उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की वीडियो, आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी किसी अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। इंशाल्लाह आप लोग अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा कि कल अम्मी भी यहाँ पे बैठें और वॉइस ओवर करें हमारे साथ, आप लोगों से मुलाकात करें। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।